जदयू के युवा प्रदेश अध्यक्ष देवांशु भारद्वाज ने शेखपुरा आकर किया अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। रिपोर्ट कुमार सुवेद। जी हाँ, युवा प्रदेश अध्यक्ष देवांशु भारद्वाज ने अपने सहयोगियों एवं अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठक किया। आइए जानें क्या कुछ कहा देवांशु भारद्वाज ने। के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब हम लोगों ने संगठन के साथियों के साथ यह बैठ करके तय किया, हम लोग जब राय मशवरा कर रहे थे कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, तो यह निर्णय हुआ। हम लोग इस बात पर विचार किए कि हम लोगों को सबसे पहले संगठन के विस्तार के लिए आवश्यक यह है कि जिलों में जाना और जा कर के जो हमारे संगठन के पुराने लोग हैं जिन्होंने समता पार्टी के समय से मेहनत और संघर्ष करके इस पार्टी को जनता दल यूनाइटेड बनाया है, जो 17 वर्षों से इस बिहार में सरकार चला रही है, जो पुराने लोग हैं, जो नए साथी अभी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं और जो वर्तमान लोग हैं जो पार्टी में काम कर रहे हैं, उन सब लोगों से बैठ करके राय मशवरा करना कि कैसे पार्टी के संगठन को और सशक्त किया जाए और मजबूत किया जाए। जिस प्रकार से 17 वर्षों से इस बिहार के अंदर में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार चल रही है और जिस प्रकार से चौतरफा विकास बिहार के अंदर में हुआ है, तो उसके बावजूद भी हमारे पार्टी की जो स्थिति है 43 सीटों पर हम हैं, तो इसको कैसे और सशक्त किया जाए। 243 सीट पर जो युवा जनता दल यूनाइटेड का संगठन कैसे सशक्त हो, आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में युवाओं की भूमिका, युवाओं की भागीदारी युवा जनता दल यूनाइटेड के माध्यम से आने वाले चुनावों में दिखे, नीतीश जी के हाथों को सशक्त करें, नीतीश जी के हाथों को मजबूत करें। उसी क्रम में हम लोगों ने बिहार भ्रमण का कार्यक्रम बनाया, जिसमें पहले हम लोगों ने 2 तारीख से जयप्रकाश नारायण जी की भूमि छपरा से इसकी शुरुआत की, फिर आरा, बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल में हम लोगों ने 9 जिले करके पहले चरण की समाप्ति की। दूसरे चरण में हम लोगों ने वैशाली, सिवान और गोपालगंज किया। तीसरे चरण की शुरुआत आज नवादा से हुई है। दूसरे जिले हम लोग शेखपुरा में पहुंचे हुए हैं। इसी प्रकार से हम लोग अभी 5 तारीख तक लगातार आज जो निकले हैं 5 अप्रैल तक पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। 41 संगठन के दृष्टिकोण से हमारे जिले हैं। 41 जिले का जब भ्रमण 41 जिलों का जब भ्रमण पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग संगठन का विस्तार करेंगे, नए युवाओं को साथ में जोड़ेंगे, पुराने लोगों के अनुभव के आधार पर, नए लोगों के जोश के आधार पर एक मजबूत सशक्त संगठन खड़ा करेंगे और नीतीश जी को और बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने का काम करेंगे। शेखपुरा में युवा जिलाध्यक्ष का क्या निर्देश होगा? निर्देश नहीं है अभी, चूंकि अब हम जिस प्रकार से 17 वर्षों से यहाँ अभी एक्चुअली हम लोग आए हैं, जो सब साथी संगठन में पर्याप्त स्कोप है काम करने के लिए, तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं वैसे उन सारे साथियों को हम लोग जोड़ेंगे। पुराने लोगों के माध्यम से हम लोग उनसे भी राय मशवरा करेंगे और जो यहाँ संगठन शेखपुरा का संगठन मजबूत हो, शेखपुरा के लोगों के लिए काम करे, यहाँ के नौजवानों के बीच में जनता दल यूनाइटेड का एक मजबूत संगठन हो। सरकार लगातार जिस प्रकार से 17 वर्षों से काम कर रही है, खासकर नौजवानों को जिस प्रकार से दिग्भ्रमित करने का काम लगातार बिहार में सोशल मीडिया के माध्यम से और भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि नीतीश जी के नेतृत्व में जितना काम नौजवानों के काम में ज़्यादा बढ़ा जाता है कि जिस नीतीश जी को जितना काम करना चाहिए था उतना नहीं किया। या फिर लोग बोलते हैं नौजवान पीढ़ी के लोग कि अरे कितना दिन राबड़ी देवी और लालू यादव जी के कार्यकाल का आप लोग तुलना करिएगा। तो हम लोगों से पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे कार्यकाल से पहले जिसका कार्यकाल था तुलना उसी से होगी ना, कि श्री बाबू के कार्यकाल से तुलना करना चाहिए, जगन्नाथ मिश्रा जी के कार्यकाल से तुलना करना चाहिए। जब सरकार हमसे पहले लालू जी चला रहे थे, उन्होंने नीतीश जी और एनडीए की जो सरकार चल रही है उसके सामने जो बिहार ला करके दिया, जो सामने उन्होंने जो सौंपा, हैंड ओवर किया, वही बिहार को हाथ में लेकर के एनडीए सरकार चला रही है। तो जिस प्रकार से किसानों का मामला हो, युवाओं का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो सकता है कि किसी व्यक्तिगत इंसान की इच्छा पूर्ति नहीं हुई हो, लेकिन समाज में जिस प्रकार से नीतीश जी की दूरदर्शी सोच की वजह से हर वर्ग का जिस प्रकार से विकास हुआ है और उसके बावजूद भी हम लोग अपने संगठन को और मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें जो हमको कमी नजर आएगी, जो हम लोग हमारे संगठन को सशक्त करने के लिए जो हम लोगों को सुझाव मिलेंगे, उन सभी चीज़ों को देखते हुए शेखपुरा के अंदर भी हम लोग एक मजबूत संगठन बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ के भी नौजवान युवा साथी को जोड़ेंगे
कुछ समाज सेवा करें, लोगों के हित में काम करें, पार्टी संगठन को मजबूत करें और आने वाले समय में भाई बिहार और देश का नाम रोशन करें। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी को केंद्र में जाने की चर्चा है, उस पर आपका क्या कहना है? सब चलते रहता है, राजनीति में चर्चा, मुख्यमंत्री हैं वो तो इस तो चर्चा रोज कुछ ना कुछ चलते रहता है। अब ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम सबों के नेता हैं, सब राजनीति में चर्चा होते रहता है। युवाओं के लिए सर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे या क्या स्कीम अभी चल रहा है सरकार द्वारा? युवाओं के लिए तो लगातार स्कीम चल ही रहा है। अभी आपको अभी करीब 8,000 लोगों को हो सकता है कि डाटा में हम गलत हों, जितना भी बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के सभी जिलों में नौजवानों को 10 लाख रुपए तक लोन दिया जा रहा है। आपको युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं। उतना योजना की बात करनी चाहिए तो जितना योजना नीतीश जी की कितनी योजनाओं को केंद्र सरकार और दूसरे राज्यों की सरकारों ने एडॉप्ट किया है। योजना बहुत चल रही है, योजना की कोई कमी नहीं है इस सरकार में। अगर जब 17 वर्षों से कोई सरकार चला रहा होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी सिस्टम के पार्ट हैं। कोई पत्रकार है, कोई पुलिस में है, कोई बीपीएससी है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है। सिस्टम में जहां नीतीश जी का सोच जो है वो एकदम स्पष्ट क्लियर है और हम लोगों को जितना नीतीश जी के हाथों को मजबूत करना होगा, जहाँ कमी हो, जहाँ हम लोगों को लगता है कि हमारे माध्यम से सरकार लोगों तक कुछ फायदा पहुंचे, नौजवानों की बात अगर कुछ नहीं पहुंच पा रही है सरकार तक, तो हम लोग एक युवा जनता दल यूनाइटेड के यूथ विंग है हम लोग सरकार के सामने जो युवाओं की समस्या होगी, जो युवाओं को सही मायने में नीचे स्तर पर जो सरकार कर सकती होगी, सरकार भी हम ही लोगों से चल रही है। सरकार के वहाँ बैठा हुआ आदमी कोई महादेव नहीं है कि ऐसे हाथ खोल दिया और वो चीज़ प्राप्त हो गई। बिहार के युवाओं के लिए क्या मैसेज है सर आपका? बिहार के युवाओं के लिए यह मैसेज है कि अभी इस देश का सबसे युवा प्रदेश है हमारा बिहार। सबसे बड़ी युवा आबादी इस बिहार के अंदर में है और हम लोग गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं, हम लोग चाणक्य के वंशज हैं, हम लोग महावीर के वंशज हैं। हमारा इतना सुंदर इतिहास रहा है, नालंदा हमारा इतिहास रहा है, पटना विश्वविद्यालय हमारा इतिहास रहा है। तो हम लोग इस जगह से आते हैं, इतने बड़ी पैमाने पे हमारे पास युवा शक्ति है और जो भी कारण रहा हो इसमें किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। जो बड़े पैमाने पर बिहार की छवि धूमिल हुई जिसको ठीक करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर ठीक भी हुआ है। आपको बाहर में जाने पर स्पष्ट दिखाई देता है कि आपका नजरिया क्या है। तो बिहार एक युवा प्रदेश है आज के डेट में इस देश के अंदर में। तो युवाओं से बस यही आह्वान करना चाहते हैं कि भाई अपने प्रदेश के लिए, अपने पंचायत के लिए, अपने प्रखंड के लिए, अपने समाज के लिए आप आगे आइए, काम करिए और आप अपने पंचायत को बदलिएगा, आप अपने ब्लॉक को बदलिएगा, जिले को बदलिएगा, बिहार को बदलिएगा, देश अपने आप तरक्की करेगा। तो बिहार को बनाने के लिए सकारात्मकता के साथ बिहार के नौजवानों के लिए काम करने की, बिहार का जो हमारा सोसाइटी है उसको और कैसे सशक्त किया जाए, कैसे नए लोग जो हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वो समाज में आगे बढ़ करके, आगे निकल करके आए और सोसाइटी के लिए काम करें। यही उद्देश्य है कि बिहार की छवि पूरे राज्य में सर कब तक संगठन विस्तार आपका संभव हो पाएगा? 5 तारीख तक हमारा दौरा है और 5 के बाद हम लोग, जब पूरा बिहार 38 जिला है, लेकिन हम लोग इस संगठन के दृष्टिकोण से 41 जिले हैं। तो 41 जिलों का जब भ्रमण पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग हफ्ता 10 दिन में संगठन का पूरा मई भर में मतलब हो जाएगा। मई भर में हम लोग करने की शुरुआत कर देंगे। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु भारद्वाज।